सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं न्यू यामा की R15 V4। और अभी ये आपके सामने न्यू मेजेंटा कलर है। सो इसका क्या ऑन रोड प्राइस है, क्या एक शोरूम प्राइस है, क्या क्या इसमें अपडेट्स हैं, वो सब कुछ आप सभी को बताने वाला हूं और डिटेल वाइज बात करेंगे। और इसमें क्या खास बात है इस R15 में वो भी हम बात करेंगे और क्या क्या सेफ्टी फीचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊंगा कि अगर आपको R15 परचेज करनी है तो उसके लिए क्या EMI आपको पे करनी पड़ेगी और क्या डाउन पेमेंट मिनिमम रहेगी, वो सभी आपको बताने वाला हूं। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ये स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को जल्दी से, टाइम वेस्ट करे बिना। सो गाइस चलिए बात करते हैं इस गाड़ी में सबसे पहले अपडेट क्या है। कलर देख लो भाई, सबसे पहले एंजॉय करो इस कलर को, क्योंकि ये जो कलर है न्यू कलर लॉन्च हुआ है, मेजेंटा कलर। और ये मेटालिक कलर है, काफ़ी बढ़िया, मतलब मैट फिनिश में है ये ग्रे कलर, ठीक है। और इसके जो अलॉयज हैं ये आपको पिंक में देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा यूनिक किया है, थोड़ा सा कुछ अलग किया है, हट के थोड़ी सी R15 ना इस बार अलग लग रही है, ठीक है। प्लस उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो चेंजेस हैं यहाँ पे, ये जो न्यू R15 का जो बनाया ना ग्राफिक, ये काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे R15 लिखा, प्लस यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है पिंक प्लस ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन, वो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। तो लुक को जो है इनहैंस कर दे रहा है प्रॉपर। सो जितने भी इसमें ग्राफिक्स का यूज़ किया गया है, अगर आप देखेंगे तो सब जगह पे पिंक, हल्का लाइट ब्लू प्लस ब्लैक के कॉम्बिनेशन का यूज़ किया गया है। इधर देखिए यहाँ पे भी पिंक, डार्क पिंक प्लस ब्लैक का यूज़ किया गया है। पीछे अलॉय में भी इसका पिंक है। सो आगे पीछे अलॉय तो पिंक है ही है। सो काफ़ी ज़बरदस्त लुक है भाई इस बाइक की, काफ़ी ज़बरदस्त लगती है गाड़ी ये। और इस कलर को देखने के बाद तो और भी डैशिंग लग रही है बाइक, ठीक है। फ्रंट देखोगे तो फ्रंट में भी यहाँ पे ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन का यूज़ किया गया है और गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। तो आई होप ये जो कलर है नया वाला, ये आप सभी को पसंद आ रहा होगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सा कलर पसंद है। चलो जानते हैं इसमें क्या क्या फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया विजिबल फ्रंट में विंडशील्ड देखने को मिल जाती है। उसके अलावा जो इसकी एरोडायनामिक शेप है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। इसके जो मिरर्स हैं ये भी एरोडायनामिक शेप टाइप के मिल जाते हैं, यानी कि जब हाई स्पीड में चलाएंगे हल्का सा इनको फोल्ड कर लो, एडजस्टेबल रहते हैं ये, और गाड़ी भगाओ उसके बाद। उसके अलावा नीचे यहाँ पे ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं। थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया हुआ है, डे टाइम मॉर्निंग लाइट्स दी हुई हैं, R15 लिखा हुआ, जो देखो यहाँ पे भी नया कलर का यूज़ किया गया है, ब्लैक पिंक ब्लू के कॉम्बिनेशन के साथ। तो फ्रंट भी ऐसा देखने को मिलेगा। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पे UHD फॉक्स देखने को मिल जाते हैं। पहले ये गोल्डन कलर में आते थे, अब यहाँ पे ब्लैक कलर में देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी थोड़ा चेंज है इसमें। उसके अलावा मडगार्ड अगर आप देखेंगे तो ये भी अब आपको स्पार्कल्स में देखने को मिलने वाला है। थोड़ा सा अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे स्पार्कल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। शाइनिंग में है ये, यामा लिखा हुआ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट डिस्क की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डुअल चैनल ABS, और फ्रंट जो डिस्क का साइज़ है वो देखने को मिल जाता है 282 mm का। उसके अलावा अगर हम रियर डिस्क की बात करें तो यहाँ पे 220 mm की आपको डिस्क देखने को मिल जाती है। पीछे भी बाई ब्रेक के कैलिपर्स आपको देखने को मिल जाते हैं ब्लैक कलर के। सो काफ़ी ज़बरदस्त ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। ABS डुअल चैनल ABS है, जो अच्छी खासी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। प्लस उसके अलावा अगर हम बात करें इस गाड़ी के अंदर, सो जो फ्रंट वाला आपको टायर साइज़ देखने को मिलने वाला है वो 100/80 का देखने को मिल जाएगा और 17 इंच का टायर है, ट्यूबलेस टायर है। रियर वाले टायर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है 1/70 का, ठीक है। सो रियर वाला टायर तो काफ़ी ब्रॉड है, अच्छा खासा टायर आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस रेडियल टायर है, जिसकी वजह से क्या है, हाई स्पीड में अगर आप थोड़ी सी लीनिंग करते हैं तो वहाँ पे इसके जो स्किड होने के चांसेस होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। प्लस रियर में आपको काफ़ी बढ़िया टायर हगर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है भाई ये वाला, ठीक है। उसके अलावा ब्रेकिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेटल का यूज़ किया गया है, अच्छी खासी क्वालिटी का यूज़ किया गया है। जो इसका साइलेंसर है यहाँ पे मैट का यूज़ किया गया है, मैट ब्लैक आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस जो मफलर है इसका, ये सिल्वर की फिनिशिंग में आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा टैंक की अगर हम बात करें तो 11 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। एवरेज की मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 40-45 के आसपास इसकी एवरेज देखने को मिल जाती है। उसके अलावा इसके जो हैंडलिंग पोजीशन है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है। अगर आप स्पीडोमीटर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, जहाँ पे नेविगेशन वगैरह अगर आप देखेंगे तो कनेक्ट के थ्रू मिल जाएगा। तो यहाँ पे यामा कनेक्ट है, उसके थ्रू आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं इसमें। प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गियर इंडिकेशन वगैरह, न्यूटन, सारा कुछ देखने को मिलेगा। ABS की लाइट वगैरह, ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें आपको डुअल हॉर्न देखने को मिल जाता है। हॉर्न साउंड सुना देता हूँ मैं। सो इसमें डुअल हॉर्न देखने को मिल जाता है। मैं एक बार इसकी लाइट भी ऑन करके दिखाता हूँ आपको। सो ये देखिए इसका जो ये है डे टाइम मॉर्निंग लाइट्स, काफ़ी बढ़िया, ठीक है। अगर हम प्रोजेक्टर स्टार्ट करें तो प्रोजेक्टर भी दिखाता हूँ।
या सो ये देखिए इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प। सो ये कुछ इस तरीके की लुक देखने को मिलेगी आपको रात में, ठीक है। सो इसको करते हैं बंद। बंद करने से पहले आपको साउंड सुना देता हूँ। सो ये देखिए इसका साउंड, ये है इसका एग्जॉस्ट का साउंड। तो कैसा लगा इसका एग्जॉस्ट का साउंड प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। बाकी इसमें मेन स्टैंड नहीं आता, साइड स्टैंड इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। गाड़ी जो आपको देखने को मिलती है ये 155 सीसी के अंदर देखने को मिलती है, काफ़ी बढ़िया, ठीक है। इस गाड़ी के अंदर अगर हम बात करें, जो ये न्यू वर्जन आपको देखने को मिलता है, इसमें आपको जो इंजन है वो पुराना वाला ही एज इट इज सेम देखने को मिलने वाला है। बीएचपी की बात करूँ तो ये 13.5 बीएचपी में आपको देखने को मिलने वाला है, पावर जो इसकी रहती है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि ये कितने आरपीएम पे इतनी पावर जनरेट करता है, तो लगभग 10,000 आरपीएम पे आपको ये ऐसी पावर देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा टॉर्क की अगर बात की जाए तो 14.2 Nm का इसमें टॉर्क देखने को मिल जाएगा, और एट द रेट ऑफ 7,500 आरपीएम के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसमें क्या ऐसा खास है जो इसको बेटर बनाता है, तो भाई 155 सीसी की जो बाइक है ये आपको जो स्पीड पावर दे देती है ना, वो लगभग 150 के आसपास टॉप स्पीड दे देती है। तो इस सेगमेंट के अंदर किसी भी बाइक को आप कंपेयर नहीं कर पाओगे इससे, क्योंकि जो इसका प्राइस सेगमेंट है, उसके अलावा इसका जो आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इनिशियल अगर मैं बात करूँ टॉर्क की, तो काफ़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। अगर 200 सीसी की बाइक भी अगर इसके सामने आप लेके आ जाओ तो इनिशियल स्टेज पे तो बिल्कुल भी कवर नहीं कर पाएगी, ठीक है। क्योंकि हाई स्पीड भी ये देखोगे तो ये जितनी स्पीड में चली जाती है इतनी स्पीड में कोई और बाइक मुझे नहीं लगता कि जा पाएगी, ठीक है। बाकी इसमें 6 स्पीड आपको गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है, क्विक शिफ्टर देखने को मिल जाता है, स्लीपर क्लच देखने को मिल जाता है। तो अच्छी खासी आपको इसमें जो फीचर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो देखने को मिल जाती है। तो एक अच्छा खासा पावर वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। 819 mm का सीट हाइट देखने को मिल जाता है। सीट की जो क्वालिटी है थोड़ी सी स्टिफ है, बहुत कंफर्टेबल नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाती है। पीछे अगर हम टेल लैंप की बात करें तो ये आपको एलईडी में देखने को मिल जाती है। इंडिकेटर्स इसमें आपको सारे नॉर्मल देखने को मिलेंगे, हेलोजन में, साइड में रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसमें जो सस्पेंशन देखने को मिलता है फ्रंट का, वो यूएसडी देखने को मिलता है फॉक्स। पीछे आपको मोनोशॉक देखने को मिल जाता है, वो भी लिंक्ड है, नीचे अगर आप देखेंगे तो लिंक्ड आपको देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ जो इसका सस्पेंशन है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 170 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें इस गाड़ी के वेट की तो लगभग 142 kg का इसका आपको वेट देखने को मिल जाता है। अब अगर हम बात करें कि इस जो प्राइस है इसकी क्या है एग्जैक्ट प्राइस, तो लगभग इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है, जो पैन इंडिया प्राइस रहता है, वो है 187 का, लगभग 1,87,000 इसका एक्स शोरूम है। ऑन रोड दिल्ली नंबर की मैं बात करूं तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो लगभग 2,22,000 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिलने वाला है। सो प्राइसिंग मैंने आप सभी को बता दी। लेट्स टॉक अबाउट दी फाइनेंस स्कीम्स की, इसमें क्या डाउन पेमेंट लगती है, कितनी ईएमआई आती है। सो गाइस बात करें अगर इसके डाउन पेमेंट की, तो अप्रॉक्सीमेटली भाई आपको डाउन पेमेंट कम से कम अगर मैं बात करूं तो 40,000 की अप्रॉक्सीमेटली डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसको, अगर आप 3 साल के लिए कम से कम अगर इस पर लोन लेते हैं तो इसका जो अप्रॉक्सीमेटली जो ईएमआई पड़ने वाली है 6800 के आसपास, यानी कि 6,800 रुपये की 36 किस्तें बनने वाली हैं भाई इस बाइक के अंदर, ठीक है। तो सालाना अगर मैं बात करूं तो लगभग 20,000 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ने वाली है हर साल की आपको। सो जितना ज़्यादा डाउन पेमेंट करोगे उतना बढ़िया रहेगा और उतना कम महंगी पड़ेगी आपको, मतलब सस्ती पड़ेगी भाई बाइक। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करो और कम से कम टाइम की ईएमआई बनाओ तो सस्ती पड़ेगी बाइक आपको। क्योंकि ये जो बाइक है भाई शौकिया है, शौकिया तौर पे लोग बहुत लेते हैं, तो भाई शौक है तो शौक पालना पड़ेगा और ईएमआई भी अच्छे खासे देनी पड़ेगी आपको। क्योंकि 2,25,000 रुपये प्राइस जो है वो बहुत कम भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट काफ़ी अच्छा प्राइस सेगमेंट है। इस सेगमेंट के अंदर मैं बोलूँगा कि 2,25,000 रुपये में ऐसी बाइक आपको देखने को नहीं मिलने वाली। तो उस हिसाब से तो ये बेस्ट बाइक है भाई इस सेगमेंट के अंदर। अगर आप एक स्पोर्ट्स बाइक देख रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए ये। सो गाइस आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे इस चैनल को। बाकी इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स वगैरह मैंने बताई हैं, सो गाइस आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। बाकी इसके बारे में डिटेल वाइज मैंने आप सभी को बता दिया है। अगर आपको प्लान करनी है, अगर आप दिल्ली के अंदर हैं, नियर बाई करोल बाग अगर आप रहते हैं, सो आपके नियर बाई शोरूम का जो डिटेल्स है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लस कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ दूंगा, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनको। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये, बट अगर आपके नियर बाई पड़ता है तो भाई आ सकते हो, चेक कर सकते हो,
कंपैरिजन कर सकते हो, और प्लस उसके अलावा नेगोशिएशन करने का अगर मौका मिले तो कर लेना भाई। बाकी R15 में तो ऐसा मौका मिलता नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो गाड़ी है वेटिंग पर रहती है ज़्यादातर। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।